गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं ऊर्जा का चिंतन, एनर्जी कंसिडरेशन। ठीक है, कौन सा टॉपिक अपना? ऊर्जा चिंतन, एनर्जी कंसिडरेशन। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा रफली वर्क से ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जो पीडीएफ है आपको बता देंगे। ठीक है, और एक बात और है बेटा यहाँ पर कि एक स्टूडेंट्स है, उसने एक वीडियो पर कमेंट किया है। ठीक है, तो कमेंट में एक तो पहली बात आप वीडियो देखकर करें, जो भी करते हो, कि वीडियो में मैं क्या बता रहा हूँ और आप किस पर मेरे को कमेंट पास कर रहे हो। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि भाई अपन जो भी रिएक्शन पढ़ते हैं तो उस रिएक्शन में आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि बाई प्रोडक्ट आपको बताया जाए। ठीक है, ये 12th लेवल तक होता है। कॉलेज लेवल में आकर के ये कोई कंपलसरी चीज़ें नहीं है कि आप यहाँ पर जो भी बाई प्रोडक्ट एक्स्ट्रा जो भी बनता है यहाँ पर, यानी कि जैसे वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, कोई किसी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा है, किसी में अदर एसिड्स या कोई अदर बाई प्रोडक्ट साल्ट के रूप में निकलता है, तो उसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर अपन रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं, अधिकतर बैलेंस रिएक्शन को अपन बैलेंस भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे निकलता है, आपको पता है ये चीज़ें सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपको इसमें एलिमिनेट हो रहा है तो आपको ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, तो इस पर आपको कोई वो फालतू की वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बताया तो ठीक है, नहीं बताया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट कुछ ज़्यादा ही ज्ञाता भी बन रहे हैं। ठीक है, तो वही ज्ञाता है तो उनके साथ तो फिर ज्ञाता वाली बात रहेगी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रहे, आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दें कि मैं कोई आपको गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, अब आज अपन के अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो टॉपिक पर बात करें तो ऊर्जा का चिंतन। तो अब अपने यहाँ पर छोटी छोटी बातें हैं कि भाई जो केमिकल, अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन होती है, तो उनकी मैकेनिज्म में क्या है कि जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी का क्या है कि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेशन होता है, यानी कि उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, और जब क्या है कि कोई भी जो रिएक्टेंट होता है और वो क्या है कि प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो इस प्रोसेस में क्या है कि ऊर्जा का चेंज, यानी कि ऊर्जा परिवर्तन किस तरह से होता है, तो उससे क्या है कि भाई ऊर्जा चेंज होता है, तो उस इस प्रोसेस से क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की गति, और क्या है कि किस पर डिपेंड करेगा, ये प्रोडक्ट के नेचर पर। ठीक है, यानी कि ये दो बातों पर जो इसमें एनर्जी चेंज होगा, वो एनर्जी चेंज दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो किस पर बात करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन पर, और दूसरी किस बात पर करेगा कि प्रोडक्ट के नेचर पर। ठीक है, कि भाई आपको ये पता है कि भाई अगर प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है कि रिएक्टेंट से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में कौन सी अभिक्रिया होगी, उष्मा शोषी होगी या उष्मा छेपी होगी। ठीक है भाई, अपनी एक सिंपल सी बात है कि किसी रिएक्शन में क्या है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो वो क्या हो जाती है कि एंडोथर्मिक हो जाती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। और अगर क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो वो क्या हो जाती है, एक्जोथर्मिक, यानी कि उष्मा छेपी अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, तो इस पर क्या है कि जो अपनी एनर्जी है, तो एनर्जी पर क्या है कि रिएक्टेंट की एनर्जी को तो अपन लिखते हैं ई आर से डिनोटेड करते हैं। ठीक है ना, ई फॉर एनर्जी तो है ही, और आर फॉर यहाँ पर क्या, रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट की को अपन क्या बताते हैं, ईपी। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर क्या हो कि ईपी की वैल्यू ई आर और ईपी, इस कंडीशन में क्या है कि भाई ये हो, देखो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो ये हो यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी क्या हो कि प्रोडक्ट की एनर्जी से कम हो, या क्या हो कि रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट की एनर्जी से ग्रेटर देन हो, ज़्यादा हो। ठीक है, कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लेस देन क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और ग्रेटर देन, यहाँ पर ग्रेटर देन है, और एक कंडीशन होती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी इक्वल हो, तो उस समय क्या होती है, रिवर्सिबल अभिक्रिया, यानी कि उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी ये 3 पॉइंट पर अपन बात करेंगे आज। ठीक है,
तो इनमें क्या है कि वे फर्स्टली अपन बात करते हैं कि अपन ये इस तरह जानते हैं कि कोई भी जो पदार्थ होता है, ठीक है, यानी कि मैटर, उस मैटर की क्या है कि कुछ एनर्जी होती है, सम एनर्जी होती है उसमें, सब पदार्थ में कुछ ना कुछ एनर्जी तो होती है, ठीक है, जो क्या होती है कि उसके एटम्स और क्या है कि बॉन्ड के नेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है, कि एटम उसमें किस टाइप के ऐड हैं, जो कंपाउंड यहाँ पर मैटर जो है पदार्थ है, और उसमें बॉन्ड किस तरह का, यानी कि बॉन्ड आपको पता है कि 3 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, कौन कौन से होते हैं कि एक तो सहसंयोजक यानी कि कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है, और तीसरा क्या होता है उपसहसंयोजक बॉन्ड यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो 3 प्रकार के बंध होते हैं, तो इन पर ये डिपेंड करता है। अगर क्या है कि क्रियाकारक की ऊर्जा क्या हो, उत्पाद की ऊर्जा के मान से क्या हो कि क्रियाकारक की ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा के मान से अभिक्रिया की प्रकृति निर्धारित होती है, ठीक है। क्रियाकारक और उत्पाद की एनर्जी से क्या होती है कि अभिक्रिया का नेचर यानी कि नेचर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिटरमाइन होता है, ठीक है। अब क्या है कि ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होती है यानी कि एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होती है कि क्रियाकारक की ऊर्जा जो होती है यानी कि रिएक्टेंट की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है कि उत्पाद की ऊर्जा से अधिक होती है। रिएक्टेंट की ऊर्जा क्रियाकारक की ऊर्जा से क्या होगी, सॉरी, रिएक्टेंट की ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा से क्या रहेगी यानी कि प्रोडक्ट की ऊर्जा से अधिक होती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी यानी कि ए आर ग्रेटर देन ई पी, ठीक है। तो अभिक्रिया के संपन्न होने पर यानी कि अभिक्रिया के कंप्लीट होने पर क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज यानी कि मुक्त होगी, ठीक है भाई। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का सिस्टम यही है। अगर क्या है कि अगर अपन बात करें एंडोथर्मिक, यानी कि ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी में क्या होगा कि भाई इस रिएक्शन का ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ऑपोजिट क्या होगा कि रिएक्टेंट की एनर्जी लेस देन प्रोडक्ट की एनर्जी, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी यानी कि अवशोषित होगी, ठीक है। तो ये बात होगी यहाँ पर। तो इस कंडीशन में अगर अपन क्या करते हैं कि इसको अपने ग्राफिकल अगर इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाएं तो इसमें क्या होती है कि भाई एक तो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, संक्रमण अवस्था बनती है। तो संक्रमण अवस्था क्या है कि दोनों रिएक्शन के लिए क्या होती है कि अपने ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करते हैं कि ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी दोनों के लिए अगर क्या है कि भाई ये अपन यहाँ से रिएक्टेंट की एनर्जी लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, अब प्रोडक्ट में जो भी एनर्जी होती है, सॉरी रिएक्टेंट में जो एनर्जी होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो इस ऊर्जा में क्या होगा कि भाई अगर अपन यहाँ से प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे तो क्या होगा कि एक ये क्या होगा अधिकतम एनर्जी पर जाएगा जो इसकी क्या होगी ट्रांजिशन स्टेट में आएगा, और उसके बाद ये स्लोप क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा, और क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, प्रोडक्ट। और यहाँ पर यह क्या है, रिएक्टेंट, ठीक है, यहाँ पर ये रिएक्टेंट है। तो अब क्या है कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में जो डिफरेंस है ये डिफरेंस हो गया, जिसे अपन क्या करते हैं डेल एच से आप इसको डिनोटेड करेंगे। और ये जो स्टेट आती है ये इसकी क्या आती है, ट्रांजिशन ट्रांजिशन स्टेट यानी कि संक्रमण अवस्था, ठीक है। तो अब क्या है कि यहां पर ये एनर्जी क्या हो जाएगी, ई ए, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जो क्या है कि भाई उसको एक रिएक्शन करने के लिए क्या है कि मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उसके लिए अभी आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि भाई अपन एक कागज़ लेते हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं, अगर दोनों के नीचे अपन क्या है कि माचिस की तीली जला करके लगाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा
कि भाई आप देखते हैं कागज़ जल्दी जल जाता है, लेकिन लकड़ी क्या है कि कई बार ऐसी है कि भाई थोड़ी सी लार्ज साइज़ की, मोटे साइज़ की लकड़ी ले ली तो उसके नीचे पूरी माचिस खत्म हो जाएगी, लेकिन लकड़ी नहीं जलती है। तो उसका रीज़न क्या है कि वो क्या बोलते हैं अपन उसका मिनिमम ताप, कि कोई भी चीज़ को जलने के लिए क्या है कि उसको एक निम्नतम तापमान की, यानी कि एक लोएस्ट टेम्परेचर की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होती है। और जब तक वो उस टेम्परेचर पर नहीं पहुंचता तब तक वो नहीं जलता है। ठीक है, अब जैसे आप एलपीजी गैस देखते होंगे, एक लाइटर की अपने एक इलेक्ट्रिक चिंगारी से वो जल जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि मेन यहाँ पर क्या है कि उसका जो ज्वलन ताप है, ठीक है, वो क्या होता है, मिनिमम होता है, यानी कि बहुत कम होता है। ठीक है, तो यानी कि जो एनर्जी है उस एनर्जी को होने के लिए भी, यानी कि जो रिएक्टेंट है वो क्या है, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, चाहे वो क्या है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है चाहे वो एक्जोथर्मिक है, दोनों कंडीशन में ये बात होगी कि उसको क्या है कि एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी क्या होती है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, तो सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ये इसकी सक्रियण ऊर्जा होगी। और इसमें जो डिफरेंस रहेगा इसके साथ वो क्या रहेगा कि वो इस बात को बताएगा कि जो रिएक्शन है वो क्या है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो ये क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन है, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभिक्रिया की प्रगति या अभिक्रिया की गति। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ग्राफ है ये किसके लिए है, उष्मा शोषी, ठीक है, सॉरी उष्मा छेपी, यानी कि एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये ग्राफ। ठीक है, इसी तरह से एंडोथर्मिक के लिए बात होती है। तो एंडोथर्मिक के लिए अगर अपन बात करें तो एंडोथर्मिक के लिए अपन क्या बात होगी कि भाई रिएक्टेंट है तो इसको भी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ट्रांजिशन स्टेट, और फिर आपको क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या मिल गया, प्रोडक्ट, और ये क्या है, रिएक्टेंट। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी यहां से यहां तक कि ये एनर्जी कौन सी है, ई ए, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन के लिए, और ये क्या है इसकी ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो अब क्या है कि यहां पर जो एनर्जी डिफरेंस है वो इनके बिटवीन हो जाएगा, यहां से यहां तक का ये डेल एच। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहां पर क्या है कि कौन सी अभिक्रिया होगी, अब ये एंडोथर्मिक। कि यानी कि जो एनर्जी प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की थी उससे कम एनर्जी यहां पर क्या हो रही है, प्रोडक्ट की है, तो इट मीन यहां पर क्या हुआ कि एनर्जी क्या हो रही है, यहां पर एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन में क्या है कि भाई आप क्या बताएंगे यहां पर कि ये क्या है कि इसका ऊर्जा का चिंतन, यानी कि एनर्जी कंसिडरेशन है। तो यानी कि यहां पर अपन जो मेन बात कर रहे हैं कि अगर क्या हो कि एनर्जी की अगर बात करें तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या हो कि प्रोडक्ट से क्या हो, कम हो, तो उस कंडीशन में तो क्या होगी कि उष्मा शोषी। ठीक है, और क्या हो कि अगर क्या हो रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से क्या है कि ग्रेटर देन है, तो उस कंडीशन में क्या होगी, उष्मा छेपी अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो ये दोनों इस बात पर है। और अगर क्या है कि ये कंडीशन आपको बताई थी, अगर यहां पर होगी तो यहां पर कौन सी अभिक्रिया होगी, उत्क्रमणीय होगी। ठीक है, इसके अलावा यहां पर क्या है कि भाई जो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट आपको बताया कि ये क्या होता है कि भाई एक ऐसी बाधा होती है कि जिस पर क्या है कि प्रोडक्ट को पहुंचना होगा। ठीक है, यानी कि जो ट्रांजिशन स्टेट है कि ये एक ऐसी एनर्जी जहां पर जाकर के क्या होगा कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा, जो आपको बताया कि एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, उत्पाद और क्रियाकारक की जो एंथैल्पी का जो अंतर होता है, एंथैल्पी जो चेंज होता है वो एंथैल्पी अंतर क्या होगा कि डेल एच इक्वल टू एच पी, यानी कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब क्या है कि यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में क्या है कि एक या अधिक क्या हो सकते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म हो सकते हैं, मध्यवर्ती यहाँ पर उत्पाद बन सकते हैं, जो क्या है कि बन रहे हो, तो अभिक्रिया क्या आएगी कि दो या अधिक पदों में संपन्न होगी। ठीक है, टू स्टेप्स में, टू या मोर स्टेप्स में क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो जिनसे क्या है कि जो माध्यमिक यानी कि मीडियमिक प्रोडक्ट जो बनेंगे, ठीक है, उतने ही क्या होंगे, उसके ऊर्जा अवरोध होंगे। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट टू स्टेप्स में होगी तो यहाँ पर ऊर्जा अवरोध यानी कि जो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी वो 2 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए जो अपन ग्राफ बनाए तो वो ग्राफ किस तरह से आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पर,
यहाँ पर अपने ले लिया रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट में अगर यहाँ पर क्या है कि रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है तो इसके लिए फिर आप ये बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भी एनर्जी ये कौन सी हो जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और ये ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, ये दोनों क्या है ट्रांजिशन स्टेट। संक्रमण अवस्था। ठीक है, और ये इसमें यहां पर क्या होगा इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, ये एनर्जी और ये रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होगा यहाँ पर कि दो पदों वाली अभिक्रिया में क्या होगा कि दो संक्रमण अवस्थाएं बनेगी और जबकि एक क्या बनेगा उसमें इंटरमीडिएट यहाँ पर फॉर्म होगा। जैसे आप SN1 और SN2 रिएक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन क्या होती है 2 स्टेप्स में होती है, तो उसमें क्या है फर्स्ट कार्ब कैटायन फॉर्म होगा, तो कार्ब कैटायन क्या होगा यहाँ पर इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, फिर इंटरमीडिएट से क्या होगा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो वो प्रोसेस यहाँ पर हो जाएगी। यानी कि 2 स्टेप्स वाली रिएक्शन के लिए ये क्या होगा यहाँ पर एनर्जी कंसिडरेशन ग्राफ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि एक छोटी सी बात और है कि संक्रमण अवस्था और मध्यवर्ती में अंतर, यानी कि इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट। तो इसमें क्या है कि जब कोई भी अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि संक्रमण अवस्था में क्या है कि हाईएस्ट ऊर्जा वाली जो अवस्था होती है, ठीक है, जो यहाँ पर अपने ये फॉर्म कर रहे हैं कि हाईएस्ट पॉइंट ये है एनर्जी का, तो हाईएस्ट अवस्था में जो होती है ऊर्जा, तो उसमें क्या है कि कोई बंध टूट रहा होता है जबकि कोई अन्य बंध बन रहा होता है। भाई ट्रांजिशन स्टेट में क्या है कि जैसे आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करता है तो उसमें क्या है कि भाई अपन यहाँ पर कोई भी एक सेंट्रल एटम लिया तो यहाँ पर क्या है कि भाई हेलोजन भी है और न्यूक्लियोफाइल भी, दोनों की क्या है कि यहाँ पर कंडीशन होती है, उसमें क्या होती है कौन सी स्टेट बनती है ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि दोनों आंशिक रूप से जुड़े हुए हों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक बंध का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो दूसरे बंध का क्या होता है क्लीवेज स्टार्ट होता है, यानी फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इसके ऑपोजिट अगर अपन बात करें इंटरमीडिएट में क्या है कि कोई भी अणु या आयन हो सकता है, उसमें क्या है कि ओनली क्या हो सकता है कोई मॉलिक्यूल या आयन्स होते हैं। ठीक है, दूसरी बात करें कि जो संक्रमण अवस्था है यानी कि जो ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या होती है कि बहुत ही क्षणिक होती है, यानी कि क्षणिक से मतलब यहाँ पर क्या है कि बहुत लेस टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर फॉर्म होती है। ठीक है ना, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए फॉर्म होती है, जिसे न तो क्या है कि अपन कभी डिटेक्ट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, और न ही कभी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि संक्रमण अवस्था ऐसी होती है कि जिसको अपन क्या है कि किसी भी पोजीशन में अपन ना तो क्या है कि उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ना तो अपने को ज्ञात होती है, और ना ही अपने को क्या होती है वो कभी भी प्राप्त होती है। ठीक है ना, अपन उसको गेट भी नहीं कर सकते हैं। जबकि जो इंटरमीडिएट होता है तो इंटरमीडिएट को अपन ज्ञात भी कर सकते हैं और कभी कभी क्या है इसको प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये इनके बिटवीन क्या है 2 डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद बात आएगी नेक्स्ट टॉपिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ये जो मैंने थोड़ा सा दोबारा से ये रफली वर्क से पढ़ाना इसलिए स्टार्ट किया कि बेटा थोड़ा सा सिलेबस अपना जल्दी हो जाए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर का तो काफ़ी टाइम हो गया। ठीक है, तो उनकी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होने पे रही है, तो आप लोगों की अभी स्टार्ट हुई है तो थोड़ा सा सिलेबस की स्पीड भी बन जाएगी। ठीक है, थैंक यू।